आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि लव गार्डन स्थित है। गुरुजी प्रश्न कौन ही लाया, लव गार्डन स्थित है। और ये लव गार्डन गुरुजी कहाँ पे है? भरतपुर में, भिलवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में। ये लव गार्डन कहाँ पे है? जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। और ये आपका कहाँ हो जाएगा, क्या बात है, सारे के सारे बब्बर शेर का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। ज्योति का है, किलो वायु को है, सम कलो, क्या बात है, रेणु का है, ज्योति का है, अर्पण का है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है आंसर। और यहाँ पे गुरुजी आपका हो जाएगा भिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा भिलवाड़ा, है ना। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका बिल्कुल भिलवाड़ा के अंदर लव गार्डन कहाँ है गुरुजी? भिलवाड़ा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया है और इसका जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का वह किला जिसे अंग्रेज सेना ने जीत नहीं सका, नहीं जीत सका, ऐसा राजस्थान का कौन सा किला है जिसे अंग्रेज सेनाओं ने उसको जीत नहीं सका है? आपका बयाना का भरतपुर वाला है, बयाना वाला है, या फिर भरतपुर का किला है, या फिर जूनागढ़ का किला है, या फिर कोठागढ़ का किला है? क्या बात है। और जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर करें, जल्दी से जल्दी 300 लेके जाओ, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो क्या बात है, राजवीर का है, ज्योति का है, मोनू का है, ऋषि का है, कल्पना का है, कृष्णा का है, सारे लोकेश सोलंकी का है, सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल आना है। भरतपुर का किला है गुरुजी जिसके ऊपर अंग्रेज सेना ने जीत हासिल नहीं की थी। चलो ठीक है, यानी सारे के सारे बच्चों का बी आ गए, बहुत अच्छी बातें। और बी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। लीजिए इसका आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से कि कपिल मुनि का तपोभूमि कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील है, देखो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है। कोलायत कहाँ पे है? कोलायत झील है जो कि मीठे पानी की है और वो कहाँ है गुरुजी? बीकानेर में। तो कपिल मुनि का मेला भी कहाँ लगता है गुरुजी? बीकानेर में लगता है। यानी हम ए को लो कर देंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, कोई ड्रामा नहीं होगा, बिल्कुल हमारी पढ़ाई की ओर ध्यान रखेगा। और बिना काम से किसी ने फालतू कमेंट किया ना तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरी क्लास में डिसिप्लिन से सारे के सारे बच्चे क्लास लेंगे और शिद्दत से क्लास लेंगे। और मैं गारंटी दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न में आपके दूंगा और ये आपको शिद्दत से मेरी क्लास लेनी होगी। ठीक है, कोई ड्रामा नहीं। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल बीकानेर आ गए हैं। और कपिल मुनि का भी मेला लगता है बीकानेर में और कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। क्या बात है गुरुजी, कई प्रश्न लाया। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किस जिले को कहा जाता है? कौन से जिले में कौन सा गांव है उसको कहा जाता है? कौन सी तहसील है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जल्दी जल्दी राकेश सर जी कमेंट के माध्यम से बताइए कि सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बार क्लास को, ठीक है 200 बच्चे तो होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी लाइव 300 लेके जाओ, सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर कर दो। जय बाबारी, क्या बात है। भोपाल सागर है, मातृकुंडिया है, मंडफिया है, बांडोली है। अरे गुरुजी ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया क्या है गुरुजी? ये भी आपको बताना कमेंट के माध्यम से। और यहाँ पे बिल्कुल आपका भी आंसर आ रहे हैं, सारे के सारे बच्चों का सही हो जाएगा। और ये गुरुजी मंडफिया कहाँ है? ये मंडफिया है आपकी सावरिया जी, सावरिया जी। ठीक है, ये सावरिया जी मंडफिया है जो कि आपने सुना होगा, देखा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी आपके चित्तौड़ में। ठीक है, और मातृकुंडिया आ गया आपके बीच में, ये लो सारे के सारे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, चलो राज बंजारा का रहा है, महावीर का रहा है, अर्पण मीणा का रहा है, मातृकुंडिया, बाबू लाल आ रहा है, क्या बात है, बाबू का रहा है, दिनेश का रहा है, ऋषि का रहा है, भावना चौधरी का रहा है, कॉमेडी मास्टर का रहा है, ज्योति कुमारी का रहा है, रमेश रेगर का रहा है, सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम हमारे सिर के ऊपर है। ठीक है, कि पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है। ब्रह्मणी माता का मेला कब लगता है? प्रत्येक माह की शुक्ल तीज को, प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, प्रत्येक माह की बूंद अष्टमी को, या प्रत्येक माह की अमावस्या को? क्या बहुत अच्छा प्रश्न है। और सारे के सारे बच्चों का मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि सारे के सारे बच्चों का सही यहाँ पे क्या आएंगे? सही आंसर आएंगे। और ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए जिसका गलत आंसर आए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक माह की शुल्क अष्टमी को, प्रत्येक माह की शुल्क अष्टमी को, यानी हम बिल्कुल आपका बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, चलो क्या बात है। अगला प्रश्न आ गया गुरु जी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि दूसरा वृंदावन व देश का पेरिस कहा जाता है। दूसरा वृंदावन देश का पेरिस कहा जाता है। नाथद्वारा को, उदयपुर को, जयपुर को, बूंदी को? क्या बात है। चलो सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को एक बार शेयर वेयर कर दो, मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा वृंदावन देश का पेरिस कहा जाता है। देश का पेरिस, पेरिस की बात करें तो गुरुजी कौन सा हो जाएगा? पेरिस की बात करें तो आपका जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना, जयपुर हो जाएगा। अब देखिए वेनिस की बात करें, एक आता है वेनिस और एक आता है पेरिस। तो वेनिस की बात करें तो आपको बताना उदयपुर, और पेरिस की बात करें तो आपको बताना जयपुर। यानी हम सी को लॉक कर देंगे, कोई चिंता तो नहीं है ना आपको? सी को लॉक कर देंगे ना। चलो अगला प्रश्न आ गया गुरुजी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि बागड़ आता है। बागड़ का धनी किस को कहते हैं? बाबा शंकर बाबा पीर को है, माल खेत जी को है, करुमदी खसा को है, माल खेत जी को? क्या बात है, बाबा है बागड़ का धनी। अरे गुरुजी बागड़ बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरिओम जी आ गए हमारे बीच में। हरिओम, हरिओम, हरिओम। चलो एक बार
राज मीणा क्लास को शेयर कर दे, ठीक है? और ये आपका बागड़ का धनी हो जाएगा बाबा शंकर बाबा पीर को, क्या बात है! सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे ए आया है। चलो अगला प्रश्न निकाल लीजिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। ये लीजिए अपना अगला प्रश्न आ गया है कि चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। कौन-सा है चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी-जल्दी इसका आंसर बताइए। अजित भवन है, उम्मेद भवन है, बिजोलिया भवन, जसवंत है। चित्र पैलेस के नाम से। क्लास शेयर करो जल्दी से सारे के सारे बच्चे मिलकर, है ना? सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर कर दो। कोई ड्रामा नहीं होगा, बस अपने चैनल पे पढ़ाई होगी, ठीक है? चलो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपका हो जाएगा उम्मेद भवन, ठीक है? यानी हम बी को लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कि जसवंत थड़ा निर्मित करवाया था। जो जसवंत थड़ा है, जिसको निर्मित करवाया था किसने? राव जोधा द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा, राज सरदार सिंह द्वारा, राज हनुमत सिंह द्वारा, क्या बात है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। और यहाँ पे आपके सारे के सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। क्या बात है! बहुत अच्छा, राज सरदार सिंह द्वारा, बिल्कुल आपका रहेगा यानी सी को हम लॉक कर देंगे। जसवंत थड़ा का निर्मित करवाया था किसने? राज सरदार सिंह द्वारा, ठीक है? यानी सी को लॉक कर देंगे, बहुत अच्छा। अब बताओ कि संत पीपा की गुफा स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? जल्दी-जल्दी बताओ, सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर-वेयर कर दो एक बार और दिखा दो जलवा उदयपुर क्लासेस का। हाँ, क्या बात है! और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब संत पीपा की गुफा कहाँ है गुरुजी? तो ये हो जाएगा टोडा ग्राम टोंक में। यानी सबका ए आ चुका है और ए बताने वाले सारे के सारे बच्चों का सही हो जाएगा। ठीक है? और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सीईटी में 65 क्वेश्चन आएँगे राजस्थान जीके। उसमें से 50 क्वेश्चन की मैं हूबहू गारंटी लेता हूँ कि आपकी क्लास में छपने वाले हैं। आपको क्लास लेनी है और रेगुलर क्लास लेनी है और रेगुलर अपनी क्लास कितने बजे? 9 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है? चलो अगला प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल आपका ए आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। सर मेरा नमस्ते। सर मेरा नाम ले लियो हैं? अरे इयाँ कियाँ करो तेरा नाम ले लूँगा हैं? अरे मैं साथ ही हूँ, आप शेयर करो जल्दी से, क्या बात है? राकेश सर तुम्हारे साथ हैं, क्लास को एक बार शेयर कर दो। अरे इयाँ कियाँ करो, तुम शेयर-वेयर करते नहीं हो हैं? शेयर कर दो, ठीक है? चलो, कि आदिवासी का मुक्ति धाम कहा जाता है। गुरुजी आदिवासी का मुक्ति धाम, जहाँ पे लाखों की संख्या में भगत आते हैं और एक आता है राजस्थान का लक्की मेला। यदि राजस्थान लक्की मेला की बात करें तो आपको बताना केला देवी। केला देवी, जो कि राजस्थान के लक्की मेले के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी राजस्थान की देवी हैं जो केला देवी। और आपको पूछे कि आदिवासी का मुक्ति धाम और ये आपका हो जाएगा बेनेश्वर। और गुरुजी बेनेश्वर धाम कहाँ है? नवा टापरा आपका डूंगरपुर में, जहाँ पे क्या होता है त्रिवेणी संगम होता है। जहाँ पे क्या होता है त्रिवेणी त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी किस-किस का होता है? एक तो होता है आपकी माही नदी, एक होता है आपकी सोम नदी और एक होता है आपकी जाखम नदी। यानी तीनों नदी का यहाँ पे संगम होता है और उसी संगम पर यहाँ पे क्या है आपका आदिवासी का कुंभ है जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। कान खोल के सुन लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न निकाल लेते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। और आप शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, ये आपने बहुत गलती कर रहे हो, ठीक है? अपने आप में इतनी गलती कर रहे हो कि आप शेयर करने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर कर दो और सारे जहाँ पे शेयर करना चाहते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पे शेयर कर दो, ठीक है? चलो क्या बात है। और यहाँ पे आ चुका है कि हरिभूषण हरिभूषण महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? और इसके अंदर भी आप स्टार लगा सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है और लायक का प्रश्न है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? हाँ, कि ह हरिभूषण महाकाव्य के किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी कवि गंगाराम, हैं? गंगाराम, गुरुजी कवि गंगाराम के द्वारा लिखा गया था, हरिभूषण। याद रखना अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न है कि खुशबूदार घास खस कहाँ पाई जाती है? जो खुशबूदार घास होती है ना, वो खस कहाँ पाई जाती है? कौन-सी? खस घास जो खुशबूदार वो कहाँ पे पाई जाती है? बहुत अच्छी आवाज़ है गुरुजी आपकी, मज़ो आ गया। अरे आवाज़ में क्या लेता रे, बस प्रश्न में मज़ा आना चाहिए तेरे को, ठीक है? गुरुजी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी। चलो बहुत अच्छी, कोयल जैसी है क्या आवाज़? अच्छी बात है, ठीक है? और ये आपकी जो खस है, ये खस कहाँ पाई जाती है? सवाई में, भरतपुर में, धौलपुर में, इस वाले क्षेत्र में क्या है कि आपकी खस घास पाई जाती है। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे ए आंसर आ रहा है। मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। क्या आ रहा है? सर मैंने तो शेयर कर दिया, क्या बात है? लीला जी तुम आपने शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मज़ो आ गया, ठीक है? चलो शेयर-वेयर करते रहो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है सबको। राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, लायक का प्रश्न है। और अब बताओ स्टार है। अब इस वाले प्रश्न में स्टार लगा दो, मैं फिर बता रहा हूँ कि इस वाले प्रश्न में आप क्या लगा दोगे? स्टार लगा दोगे, स्टार, 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 स्टार। ठीक है? गुरुजी राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस। पहले प्रश्न क्या आया था? पहले प्रश्न आया था कि पूर्व का पेरिस। देखो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ कि यदि पेरिस आया है, पेरिस, एक तो पेरिस और एक आता है वेनिस।
इस पे है और इस पे वे है। इतना ही अंतर है, बाकी पूरा का पूरा। यदि पेरिस की पूछे तो आप क्या बताओगे? यदि पेरिस पूछे तो आपको बताना है जयपुर, ठीक है? और वेनिस पूछे तो आपको बताना उदयपुर, जिलों की नगरी। ठीक है? यदि आपको पूछे कि राजस्थान का पेरिस तो आपको बताना है जयपुर, और आपको पूछे राजस्थान का वेनिस तो आपको बताना उदयपुर। दोनों को आप ध्यान रखें, दोनों के डाउट समय पे क्लियर कर दें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, और समय रहते हुए दोनों का डाउट क्लियर कर दें, क्योंकि एग्जाम में टपक जाएगा, फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो, आपका राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस तो कहते हैं गुरुजी उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को। और उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? यहाँ पे सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे बच्चों ने मिलकर क्लास को शेयर कर दिया। जल्दी से जल्दी लाइव जाओ। ठीक है? ये आपके बीच में अपने आप में टारगेट है कि 300 लाइव लेके जाना है। ठीक है? कैसे भी करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, और एक बार सारे के सारे बच्चों को बुला दो कि उदयपुर क्लासेस पे शानदार क्लास चल रही है और रोजाना 9 बजे चलती है। ठीक है? चलो, राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब, सांचौर हैं, आहोर हैं, भीनमाल हैं, बिगोड़ हैं। यहाँ पे सांचौर हो जाएगा ना, सांचौर। ठीक है? सांचौर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हो सकता है। ठीक है? तो राजस्थान का आपका पंजाब हो जाएगा आपका सांचौर, यानी हम ए को लॉक कर देंगे। ठीक है? चलो, अगला प्रश्न आ गया। ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर। और मैंने कितनी बार आपको रट्टा मार के आपको याद करवाया था। राजस्थान का सबसे महंगा बांध है जो जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। और ग्रेनाइट पत्थर वाला ग्रेनाइट शहर आपके हैं जालोर। ग्रेनाइट शहर की बात करें तो गुरुजी आपका हो जाएगा जालोर। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का सी आ रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सी आ रहा है। किसका आ रहा है? रीना शर्मा जी का सी आ रहा है। समसलो, क्या बात है, समकसलो है, समकसलो भाई की आ गई है, क्या बात है। मोहनलाल मीणा का आ रहा है, रामकिशन का आ रहा है, भावना चौहान का आ रहा है, राज बंजारा का आ रहा है, महिपाल का आ रहा है, विजय का आ रहा है, क्या बात है, सारे के सारे। दीपक कपिशल का आ रहा है, काजल राजपूत का आ रहा है, परवीन चौहान का आ रहा है, भूमिका का आ रहा है, क्या बात है, सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका हो जाएगा। ग्रेनाइट शहर की बात करें तो हाँ, कि इस शहर के बारे में कहावत है कि प्रचलित है कि यहाँ के पहुँचा जा सकता है, परंतु पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े की सवारी होकर। क्या बात है! क्या दर्द है तेरी आवाज़ में छोरा, मज़ो आ गयो। ठीक है? कि इस शहर के बारे में कहावत है, प्रचलित है कि यहाँ की पहुँचा जा सकता है, पत्थर के तो पैर, लोहे का शरीर होना चाहिए और काठ के घोड़े की सवारी होनी चाहिए। ऐसा कौन-सा है जहाँ पे पहुँचने के लिए कहावत क्या है? प्रचलित है, क्या बात है! सारे के सारे बच्चे मिलकर इसका आंसर बताएँगे, और जो आंसर बताएगा नाम उसी का लिया जाएगा। हैं? तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर गुरुजी, क्या हो जाएगा? जैसलमेर। यानी हम डी को लॉक कर देंगे। भावना का है, प्रजापति का है, प्रवीण चौहान का है, सारे के सारे बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है? चलो, जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया था। प्रिंस अल्बर्ट ने, सर स्टीफन जैकब ने, सर बेडफोर्ड ने, सवाई राम सिंह दीदी ने, क्या बात है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होने वाला है? जो कि क्या होने वाला है? बताइए जल्दी से। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जल्दी-जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सर एडवर्ड बेडफोर्ड। बिल्कुल, यानी आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो ठीक है। चलो, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आ गया आपके बीच में कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? आमेर में, चाकसू में, जमवा रामगढ़ में, सामोद में, क्या बात है। पन्ना मीणा की गुरुजी बावड़ी कहाँ है? कौन बताएगा सबसे पहले? राम की प्यारी तू बताएगा क्या? बहुत अच्छी बात है। चलो, हाँ, सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर-वेयर कर दो, धुआँ-धुआँ कर दो, आग लगा दो, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा गुरुजी आमेर, ठीक है? कहाँ पे है? आमेर में। यानी सबका ए आ चुका है, और ए आंसर बताने वाले सारे के सारे पन्ना वालों। अच्छा, पाने वालों की शिकायत आ रही है। अरे पाना मत मांगियो ना, पाना मांगने वाले सारे के सारे पाना मैं तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। अभी किसी ने पाने का नाम लिया ना तो पाना मैं तोड़ दूंगा, ध्यान रखना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पाना आना छोड़ दो। पाना और बाबू आबू को 1 महीने के लिए छोड़ दो, दोनों को। बाबू को भी छोड़ दो और पाना को भी छोड़ दो, ठीक है ना? बाबू तुम्हारे को तब याद आएगी जब एग्जाम होगा ना, तब आप बाबू याद आएगी कि 1 साल तक कोई एग्जाम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, यदि सीटी में पास नहीं हुए ना, तो बाबू को पूछ लेना कि बाबू 1 साल से बाहर हो जाएगा तो, हैं? गेट आउट, ठीक है? चलो, कि हवा महल की वास्तुविद हैं विद्यावर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता या मंडन या नाथा? हल, क्या बात है! बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, स्टार लगाने वाला प्रश्न है। और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल 20 का बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हवा महल की वास्तुविद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लालचंद उस्ता, यानी बी आंसर बताने वाले सारे के सारे